हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों। जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पॉलीमर में बच्चों पॉलीस्टर पॉलीएमाइड ये हो गया था। अब बच्चों हम लोग फिनाल फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे। थर्ड था, दो हम लोग पढ़ चुके थे, तो थर्ड देखेंगे बच्चों बिना बकवास किए। फिनाल 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 फॉर्मल्डिहाइड फिनाल फॉर्मल्डिहाइड बच्चों देखेंगे हम लोग। फिनाल्डिहाइड क्या होता है, इसका क्या यूजेज है दैनिक जीवन में, तो इसको हम लोग एक एक पारी दर पारी अच्छे से देखेंगे। इसको हम लोग पारी दर पारी अच्छे से देखेंगे बच्चों। फिनाल का यूज कहाँ है, कैसे है फिनाल फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले बच्चों इसको हम लोग देख लेते हैं बनता कैसे ये बनता कैसे ये है, ये देख लेंगे हम लोग। तो पहले ले लेंगे ये सुंदर प्यारा सा स्ट्रक्चर OH प्लस एन HCHO यहाँ लगा देंगे एन हम लोग। अच्छा, लो टेम्परेचर पे देखेंगे हम लोग और हाई टेम्परेचर पे कैसे। लो एंड हाई टेम्परेचर तो पहले बच्चों हम लोग देख लेंगे, स्टूडेंट हम लोग देख लेंगे लो टेम्परेचर। पहले किस पे देखेंगे, लो टेम्परेचर पे देख लेते हैं। नोयोलक पॉलीमर, जिसको कहते हैं नोयोलक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। नोयोलक पॉलीमर क्या बना बच्चों, ये है नोयोलक पॉलीमर। नोवालैक पॉलीमर या इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर, इसी को बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर। कैसा पॉलीमर बच्चों, लीनियर पॉलीमर। लो टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होगा। और हाई टेम्परेचर बच्चों हम लोग देख लेंगे, हाई टेम्परेचर पे कैसा पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। हाई टेम्परेचर पे बच्चों देख लेते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा बैकेलाइट। क्रॉस लिंक किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, क्रॉस लिंक पॉलीमर का। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। इसको बच्चे हम लोग बोल देंगे बैकेलाइट। बैकेलाइट का यूज बच्चों कहाँ होता है, बैकेलाइट का यूज। बैकेलाइट का यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच एंड सॉकेट।
इलेक्ट्रिकल स्विच एंड सॉकेट बनाने में। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया इसको, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड दो तरह से फॉर्मेशन करेगा। लो टेम्परेचर पे नोओलक पॉलीमर बनाएगा, नोओलक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, और हाई टेम्परेचर बच्चों बनाएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर जैसे कि बैकेलाइट। और हम लोग देख लेते हैं बैकेलाइट का यूज कहाँ है बच्चों और नोओलक का यूज कहाँ है, तो देख लेंगे यूज ऑफ बैकेलाइट। पहले बैकेलाइट को देख लेते हैं, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ CD एंड फ्लॉपी, फॉर्मेशन ऑफ CD एंड फॉर्मेशन ऑफ CD एंड फ्लॉपी। Second, electrical switch and socket. Second one is formation of इलेक्ट्रिकल, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकल स्विच्ड एंड सॉकेट्स। हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था, क्लास जहाँ हम लोग पढ़े थे क्रॉस लिंक पॉलीमर, वहाँ पे पढ़ा था बैकेलाइट का यूज। नोओलक बच्चों इसको देख लेते हैं, नोओलक इसका यूज क्या है, नोओलक यूज इन पेंट एडहेसिव कंपाउंड, used in paints adhesive compound। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलाइट का यूज भी देख लिया, कहाँ कैसे यूज होता है, क्या क्या इसका रोल है। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बच्चों ये इसके मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर हैं, ये दोनों क्या है बच्चों, ये है मोनोमर। मोनोमर है, इससे बनेगा बच्चों लो टेम्परेचर पे देखेंगे तो नोओलक बन जाएगा पॉलीमर जो कि लीनियर पॉलीमर है, और हाई टेम्परेचर बच्चों क्रॉस लिंक पॉलीमर या बैकेलाइट का फॉर्मेशन है जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर है। बैकेलाइट का यूज कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ CD एंड फ्लॉपी, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड यूज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच एंड सॉकेट। नोओलक का यूज कहाँ है बच्चों, यूज इन पेंट एडहेसिव कंपाउंड, एज ए एडहेसिव कंपाउंड। चलिए बच्चों उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। सॉरी बच्चों तीसरा हो गया, अब हम लोग देखेंगे चौथा, फोर्थ वन इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। क्या बच्चों चौथा है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूज बच्चों कैसे क्या क्या बनता है बच्चों इसका देख लेंगे। ये है इसका मोनोमर NH2 CONH2 यूरिया प्लस NCHO NSCHO। इससे बच्चों ये क्या मोनोमर है, ये मोनोमर, इससे बनेगा बच्चों फॉर्मेशन होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर का, बनेगा क्या बच्चों, क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या बनेगा बच्चों, क्रॉस लिंक पॉलीमर।
इसका नाम क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीमर। यूज इसको कहाँ करेंगे? मोल्डेड सीड में, अनब्रेकेबल पार्ट पोट मतलब बर्तन बनाने में। इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग? यूज करेंगे इसको मोल्डेड सीड बनाने में, मोल्डेड सीड एंड अनब्रेकेबल पॉट मतलब वेसल्स बर्तन बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बर्तन। अब हम लोग देख लेते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। पांचवा क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। पांचवा है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इसका यूज बच्चों हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या मोनोमर है? NH2 हो गया बच्चों। यहाँ डबलेट बॉन्डेड, यहाँ डबलेट बॉन्डेड एंड देन यहाँ डबलेट बॉन्डेड, ये हो गया। प्लस यहाँ पे N लगा देंगे और ये NaCHO हो गया बच्चों। यहाँ पे भी बनेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर, यहाँ पे भी बनेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या बच्चों? यहाँ पे भी बनेगा क्या? क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर, यहाँ पे भी बनेगा क्या? क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो हम लोगों ने बच्चों देख लिया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, देख लिया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे बच्चों बनेगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये इसके दोनों है मोनोमर, ये इसके क्या है? मोनोमर, तो कन्फ्यूजन ना हो। और इसका बच्चों यूज कहाँ होता है हम लोग देख लेते हैं। यूज कहाँ होता है? प्लास्टिक क्रॉकरी कहाँ बच्चों? प्लास्टिक क्रॉकरी में, जैसे कि ब्रेकेबल प्लेट एंड गिलास। ब्रेकेबल की अनब्रेकेबल? ब्रेकेबल प्लेट एंड गिलास बच्चों, गिलास। तो इसका यूज कहाँ होता है? प्लास्टिक क्रॉकरी में, ब्रेकेबल प्लेट एंड गिलास में बनाने में
तो हम लोग बच्चों देख लेते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब इसके बाद क्या बचा है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देख लेते हैं हम लोग। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देख लेते हैं बच्चों। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, only natural rubber required vulcanization, only natural rubber required vulcanization, only natural rubber required vulcanization। जैसे बच्चों हम लोग देख लेंगे, नेचुरल रबर प्लस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे हम लोग देख लेंगे नेचुरल रबर प्लस सल्फर या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, या लिख लेंगे हम लोग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। आगे बच्चों क्या हो जाएगा, वल्कनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। वल्कनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें सल्फर कंटेनिंग में क्या क्या हो जाएगा, 5% H2SO4 SO2 SO3 H2S। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 5% H2SO4 या SO2 या SO3 या H2S, इतने प्रोडक्ट हो जाएंगे यहाँ। तो पहले बच्चों ये ऐसा था नेचुरल रबर, नॉर्मल एकदम। ये है आपका नेचुरल रबर, ये है आपका नेचुरल रबर, और ये है आपका वल्कनाइज्ड रबर या सल्फर कंटेनिंग रबर।
ये है बच्चों सल्फर कंटेनिंग रबर। इसमें कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेंगे हम लोग, स्टार बना के आप लोग नोट कर लेंगे। टू इम्प्रूव फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी, टू इम्प्रूव फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी, टू इम्प्रूव फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी like flexibility, elasticity, tensile strength, elasticity and tensile strength, tensile strength, stiffness, it is stiffness, it is the sulfur and sulfur containing compound is added, the sulfur and sulfur containing compound is added, the sulfur and sulfur containing compound is added and to form vulcanized rubber, and to formed vulcanized rubber, to form vulcanized rubber which is more flexible, क्या बच्चों मोर फ्लेक्सिबल होगा सल्फर कंटेनिंग जो होगा वल्कनाइज्ड रबर, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर स्टीफन रबर एंड मोर स्टीफन रबर। तो हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, इसमें एक पॉइंट है उसको देख लेंगे हम लोग, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ओनली नेचुरल रबर रिक्वायर वल्कनाइजेशन। तो बच्चों आप लोगों ने देख रहे हैं नेचुरल रबर प्लस सल्फर कंटेनिंग या सल्फर 5% H2SO4 SO2 SO3 एंड H2S सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। वल्कनाइज्ड रबर में बच्चों सल्फर का बांड पाया जाएगा बीच बीच में। ऐसे बच्चों ये फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्टिफनेस इसका बहुत कम होता है जब नेचुरल फॉर्म में रहता है, बट जब इसको सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इसमें जब ऐड कर देते हैं हम लोग सिंथेटिक मेथड से इन लेबोरेटरी, तब ये बच्चों काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है, काफ़ी इलास्टिसिटी इसकी बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है, स्टिफनेस इसका बढ़ जाता है और बच्चों काफ़ी यूजफुल हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ पॉइंट और हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट है द क्रॉस लिंकिंग में भी create at
saturated create at saturated carbon and unsaturated carbon, create at saturated carbon and unsaturated carbon। क्या बच्चों, द क्रॉस लिंकिंग में भी क्रिएट एट सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन, ये भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग चलेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखते हैं क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्या बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है। द पॉलीमर विच इज डिकम्पोज, पहला पॉइंट करके लिख लेंगे हम लोग। द पॉलीमर which is decompose the polymer which is decompose in presence of air, in the presence of air and sunlight, क्या बच्चों, एयर एंड सनलाइट इज नोन एज, के अपन एक मतलब नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बच्चों हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट देख लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेंगे। ओनली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर्स is always biodegradable polymers, is always biodegradable is always biodegradable polymers, is always biodegradable polymers। The addition polymer never biodegradable polymer, the addition polymer never biodegradable, the addition polymer never biodegradable पॉलीमर। तो बच्चों आपने देखा क्या, इसको इम्पॉर्टेंट में कर लेंगे हम लोग, IMP लगा देंगे नीट और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है बच्चों, ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर नेवर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है ए मोनोमर विच कंटेन, a monomer which contains a monomer which contains two different types of functional group, different types of functional group, different types of functional group always form the biodegradable polymer, always form the biodegradable
polymers, a monomer which contain two different type of functional group. ऑलवेज क्या बनाएंगे बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बच्चों इसके। जैसे में हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सनासन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल कुछ हम लोग देख लेते हैं, देख लेने तानी आवल जाई रउआ लोग, आवल जाई हम लोग बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल देखल जाई। चली कुछ एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है क्या बच्चों? CH2OH। सेकंड इज CH2COOH NH2। थर्ड वन इज CH2OH CH2COOH and fourth one is HCCH3 and COOH and OH and five one is CH2COOH and CH2COOH। तो बच्चों इसमें से कौन कौन होगा? अभी हम लोगों ने थर्ड पॉइंट क्या देखा इसमें? ए मोनोमर विच कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों इसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, उसको ढूंढा जाए। ये तो सेम हो गए दोनों, तो ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता बच्चा पार्टी। ये डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है, इसमें होगा। ये भी अलग है बच्चों, ये भी अलग है, इसमें भी होगा। यहाँ देखो 3 टाइप के लगे हैं, सब अलग अलग हैं, तो इसमें तो ऑलवेज होगा। इसमें सब अलग अलग लगे हैं कार्बन पे। एक हाइड्रोजन लगा है, एक मेथेन ग्रुप लगा है, एक कार्बोक्सिलिक लगा है, एक एल्कोहल लगा है, तो सब होगा। देख लेना एग्जाम्पल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। ये क्या है? लैक्टिक एसिड है। ये क्या है? ग्लाइसिन है। क्या है ये? ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, इसमें होगा। और ग्लाइसिन लैक्टिक एसिड। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं ग्लाइसिन से पॉलीग्लाइसिन। ग्लाइसिन मोनोमर है, ग्लाइसिन है मोनोमर, ग्लाइसिन है बच्चों मोनोमर। CH2COOH and NH2। ये है बच्चों क्या? ग्लाइसिन। अब ये है मोनोमर, इससे पॉलीमर कैसे बनेगा तो देख लेते हैं हम लोग। HCOOH यहाँ ब्रैकेट CH2 हो गया, NH and H, पॉलीग्लाइसिन।
ये हो गया पॉली ग्लाइसिन। कैसे बच्चों? OH, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से 2, तो NH हो गया, यहाँ NH हो गया। इसको एज इट इज़ खोल के रख दिया कार्बन पे, HO इधर आ गया, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन पे वो हो गया, CH2 आ गया बच्चों इधर, NH बचा, और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था यहाँ चला आया यहाँ का, तो हो गया पॉली ग्लाइसिन। अब हम लोग लैक्टिक एसिड का भी देख लेते हैं, लगे हाथ ऊपर हटा देते हैं। लैक्टिक एसिड का भी देख लेते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे एसी मिथाइल OH C++OH, ये क्या है बच्चों? लैक्टिक एसिड। अब इसका चेंज कैसे होगा? ये चेंज कैसे होगा? पॉलीलैक्टिक एसिड में PLA इसको बोलते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? OH को पकड़ेंगे, और यहाँ से बच्चों पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ से OH को पकड़ लिए तो कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग हाइड्रोजन को इधर से, तो ये बच्चों बनेगा क्या? HO HOC डबल बॉन्ड O, C मीथेन इस पर लग जाएगा, एंड यहाँ H लग जाएगा, इधर लग जाएगा बच्चों H, तो पॉलीलैक्टिक एसिड हो गया। क्या बना? पॉलीलैक्टिक एसिड, इसी को बोलते हैं PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। बच्चा पार्टी समझ में आया? ये यहाँ से OH को हटाए हम लोग, तो ये कार्बन ये खुल के बना है ऐसे, और ये बच्चों इसको रोटेट कराएं तो ऐसे हो गया स्ट्रेट लाइन में, और ये कार्बन ये मीथेन लगा है ये जस्ट, और इसके नीचे बच्चों हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये बच्चों जो OH वाला था इधर घूम के आ जाएगा यहाँ, और एक जो H था इधर आ जाएगा बाहर। तो हम लोग देख लिए इसका। चलिए हम लोग नायलॉन 2 और नायलॉन 6 देख लेते हैं। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 पॉलीमर। नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 मोनोमर बच्चों इसके क्या क्या हैं? इसके मोनोमर 2 हैं, CH2 NH2 and COOH, and second one is CH2 का whole 5 NH2 and COOH। यहाँ से पकड़ा OH, यहाँ से पकड़ा 2, और जस्ट यहाँ भी होगा यही OH, यहाँ से पकड़ा 2। अब बच्चों इसको हम लोग
देखेंगे उलट पलट के, उलट पलट के। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। NCH2 NCH2 NH2 NCOOH प्लस NCH2 CH2 का 5 NH2 NCOOH। तो यहाँ से बच्चे हम लोग पकड़ेंगे OH, यहाँ से 2, यहाँ से भी OH, यहाँ से पकड़ेंगे 2। तो बच्चों बनेगा क्या ये यही है, बस इसको थोड़ा मोनोमर फॉर्म में लिख दिए हम। यहाँ बनेगा H NH CH2 ऑक्सीजन NH C2H5 होल 5 एंड C कार्बन पे ऑक्सीजन OH। एंड ये क्या बन गया बच्चों? नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर। नायलॉन 2 नायलॉन 2 नायलॉन 6 नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर। क्या बन गया बच्चों? नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 पॉलीमर। CH2 NH को इधर करेंगे तड़तड़ा के, इधर कर दिए। एक हाइड्रोजन था, इसको बाहर निकाल दिए, और ये कार्बन CO हो गया। फिर इसके बाद C2H5 NH को इधर करे, एक कार्बन इधर निकाल दिए, OH को इधर कर दिया, हाइड्रोजन इधर बांड के रूप में ऐड हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ? ये वाला यहाँ पलट T हो गया, और ये CH2 एज इट इज रहा, और ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ खुल के लग गया। और ये वाला बच्चों, ये वाला NH2 जो 2 है यहाँ आ गया NH, और ये वाला एज इट इज रहा, और ये वाला कार्बन खुल के यहाँ आ गया, और OH बच्चों इधर बाहर हो गया। तो समझ में आया आपको कैसे बना नायलॉन 2 नायलॉन 6 का पॉलीमर। ऐसे बच्चों अब हम लोग देख लेंगे PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिएट PHBV। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी। इसको हम लोग देखेंगे बच्चों PH, इसको हटाएंगे, थोड़ा लेंदी पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल में चल रहा है ये सब। कहाँ चल रहा है? बायोडिग्रेडेबल में। PHBV, इसका बच्चों नाम क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को कोहाइड्रोक्सी वैलेरेट, कोहाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या बच्चों?
वैलिरेट, वैलिरेट। तो इसका हम लोग देख लेंगे। मोनोमर इसके क्या क्या है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। मोनोमर इसके क्या क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज CH3, CH3 CHOH, OH, CH2 and COOH, and second one is CH3 CH2 CH OH and CH2 COOH, CH2 COOH। बीटा एंड अल्फ़ा, ये बीटा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन। यहाँ बच्चों ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे OH, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पूरे का नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेनोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेनोइक एसिड, वैलोनिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलोनिक एसिड। अब बच्चों इसका देख लेंगे हम लोग। अगर ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे बच्चों, अगर हम लोग इसको ऐसे देख लें, CH3 CHOH CH2 COOH प्लस CH3 CH2 CH COOH CH2 COOH। तो यहाँ से बच्चे हम लोग पकड़ लेंगे H, यहाँ से पकड़ लेंगे OH। अब बनेगा क्या बच्चों, उसको देख लेते हैं हम लोग। बनेगा HOCH CH3 CH2 COCH CH2 CH3 and CH2 COOH। ये बन गया बच्चों PHVB का पॉलीमर, PHVB का पॉलीमर, PHVB का पॉलीमर। समझे भाई लोग? भाई लोग समझ में आया कि नहीं? ये है भाई लोग पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कोहाइड्रोक्सी वैलेरेट। नाम भी अजीबोगरीब है महाशय का। तो हम लोग बच्चों देख लिए, भी आएगा बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में ही आएगा। और हम लोग पॉलीमर की समाप्ति पे हैं, पॉलीमर के हम लोग समाप्ति पे हैं। पॉलीमर की समाप्ति पे हैं बच्चों। कुछ नोट में पॉइंट है, उसको लिख लेंगे। पॉलीमर बच्चों द एंड हो गया। कुछ नोट में पॉइंट है।
द ऑल बायोपॉलीमर, पहला इसमें देख लेंगे, द ऑल बायोपॉलीमर, द ऑल बायोपॉलीमर ऑलवेज uses food packing and medicine packing, food packing and medicine packing. And second one is बच्चों इसमें है, सेकेंड वन इज नोट डाउन में हम लोग देखेंगे, सम अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर। तो बच्चों हम लोग देख लेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। क्या बच्चों, जैसे पहला देख लेंगे पॉलीप्रोपीन, स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, CH2 CH एंड CH3। इसका बच्चों नाम है पॉलीप्रोपीन। इसका मोनोमर है प्रोपीन। मोनोमर क्या है, प्रोपीन। यूज कहाँ पे होता है बच्चों,
इसका यूजेज कहाँ पे होता है? मोनोमर है इसका, मोनोमर है प्रोपीन। यूजेज कहाँ पे है इसका? यूजेज रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर etc. फॉर्मेशन ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स etc. एंड ये बच्चों हो गया पॉलीप्रोपीन। हम लोग से दूसरा देख लेते हैं, स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, C6H5, ये क्या है बच्चों? स्टायरीन, इसका मोनोमर हो जाएगा स्टायरीन। मोनोमर हो जाएगा स्टायरीन। यूज इसके कहाँ कहाँ है बच्चों? यूजेज देख लेते हैं हम लोग। यूजेज है फिर इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, रैपिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल्स, टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स, टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स। तो बच्चों इसका पॉलीस्टायरीन का यूज कहाँ है? इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल्स, टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स में। इसका मोनोमर क्या है? स्टायरीन। तो हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा हम लोग देखते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसको तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ग्लिप्टल को भी पढ़ लिए हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड पेप्थैलिक एसिड। केलवर देख लेते हैं और पीएम में देख लेते हैं। केलवर देख लेते हैं, केलवर क्या होता है? केलवर नया नाम सुनने का आ रहा है। पहले इसका स्ट्रक्चर तो देख ले चाचा, केलवर कहाँ है? केलवर का बच्चों नाम क्या है? इसका केलवर नाम ही है, ये है केलवर। नाम भी अजीबो गरीब है चाचा का। केवलर है, केलवर नहीं बच्चों, केवलर। इसका है मोनोमर
इसका मोनोमर बच्चों है टेरेप्थैलिक एसिड, मोनोमर है टेरेप्थैलिक एसिड and 1,4-diamino benzene and 1,4-diamino benzene। यूज बच्चों इसका कहाँ है, यूजेज कहाँ कहाँ है, यूजेज कहाँ कहाँ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बुलेट प्रूफ जैकेट, फॉर्मेशन ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। कहाँ बच्चों, केवलार का यूज कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। मोनोमर क्या क्या है इसके बच्चों, टेरेप्थैलिक एसिड एंड 1,4-डाइएमिनो बेंजीन। तो बच्चों एक और है PMMA, उसको भी देख लेते हैं। PMMA इनका भैया चाचा जी को देख लेते हैं। CH2 CH3 CH3 इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमिथाइल मिथेक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथेक्राइलेट। इसका मोनोमर है बच्चों, मोनोमर है मिथाइल मिथेक्राइलेट, ये मोनोमर हो गया। इसका यूज कहाँ है, यूजेस देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड परपैक्स बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एंड perspex। तो बच्चों ये हो गए सम अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। तो इसी के साथ हम लोगों का पॉलीमर समाप्त हुआ। इसको बच्चों एक टेबल बना देते हैं हम लोग पॉलीमर का। हम लोग पढ़े क्या क्या इसमें टेबल के थ्रू। पॉलीमर, ये रहा आपका पॉलीमर, इसको क्लासिफाइड कर दिए हम लोग। क्लासिफिकेशन इसका कर दिए। अब बच्चों क्लासिफिकेशन कर दिए कितने आधार पे, 1 2 3 4 सोर्स के आधार पे, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। तो सोर्स, पहला सोर्स हो गया, दूसरा हो गया सिंथेसिस के आधार पे, एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर के आधार पे, एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे, कैसा बच्चों, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे।
तो हम लोग देख लेते हैं पारी का पारी। तो बच्चों सोर्स के आधार पर नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, इसके आधार पे कट हो गए 2 ठो। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। पी से बच्चों क्या, पॉलीमर। और यहाँ पे हो गया एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, सिंथेसिस के आधार पे 2 टाइप का यहाँ भी हो गया, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर स्ट्रक्चर के आधार पे बच्चों लीनियर ब्रांच एंड क्रॉस लिंक 3 टाइप का हो गया। क्या क्या बच्चों, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3 हो गए स्ट्रक्चर के आधार पे। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे बच्चों 4 टाइप के, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर। इलास्टोमर्स पॉलीमर, फाइबर पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। पॉलीमर को क्लासिफाइड करेंगे बच्चों सोर्स के आधार पे, सिंथेसिस के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। सोर्स के आधार पे 2 प्रकार, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेसिस के आधार पे बच्चों एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर 2 प्रकार का हो गया। स्ट्रक्चर के आधार पे लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्लास लिंक पॉलीमर। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर बच्चों इलास्टोमर हो गया, फाइबर हो गया, ट्रांसप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बच्चों यहाँ पे होता है पॉलीमर चैप्टर का द एंड हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बच्चों आगे करेंगे। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। या तो फिर बच्चों ये करेंगे या तो फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करेंगे, 2 चैप्टर में से कोई एक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। और हाँ बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और कमेंट भी करें बच्चों। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। और चैनल का नाम बच्चों JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री भी जितेंद्र सर आप लोग जानते ही हैं। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और JDS फैमिली मेम्बर में आपका मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो क्या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, 2 चैप्टर में से कोई भी एक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक का ही, जहाँ से बच्चों ये सब इजी टॉपिक है, बट क्वेश्चन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसी को उठाएंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।